खोजी एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे सुनकर आपकी तसल्ली हो जाएगी कि जब अल्लाह पाक अपनी रस्सी को खींचते हैं तो बड़े बड़े ताकतवर लोग, मुल्क और सल्तनतें ऊंधे मुँह पड़ी होती हैं। जब से पाकिस्तान बना और इंडिया वजूद में आया तो इंडिया का जो भी हुक्मरान आया उसने हमेशा अपने हमसाया ममालिक को तंग ही किया है, और इस तंग करने की नज़र में पाकिस्तान और कश्मीर को सरे फरिस्त ही रखा गया। बल्कि इंतखाबात में इस नए आने वाले हुक्मरान ये कहकर वोट लेते कि वो कश्मीर को भारत में शामिल कर लेंगे, इक़्तिदार में आकर वो इक़्तिदार में पाकिस्तान के ईंट से ईंट बजा देंगे वगैरह वगैरह। भारत को हमेशा से अमेरिका और इसराइल की पुश्तपनाही जो रही है वो इसी बेस पर सबको आंखें दिखाता आया है। अब जबकि अमेरिका ट्रंप की वजह से अंदरूनी मुश्किलात का शिकार है तो भारत का हाल एक लावारिस बच्चे जैसा हुआ पड़ा है। चाइना ने भारत को ऐसा दबोचा है कि भारत चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। चाइना ने कोई 9 माह इस काम पर लगाए हैं और पूरा वर्क किया है कि कैसे भारत से निपटा जाए। खैर 2020 के स्टार्ट में भारत का पूरा मंसूबा था कि पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जाए। आए दिन उसके मिनिस्टर पाकिस्तान का पानी बंद करने पर तकरीरें करते और लोगों से दाद वसूल करते रहे, लेकिन चाइना ने बड़ी हिकमत अमली से भारत को चारों तरफ से दबोच लिया है, घेर लिया है। चाइना ने सबसे पहले लद्दाख को भारत के कब्ज़े से छुड़ाया और फिर नेपाल को भारत से लड़वाया, और उधर से जो बहिरा अरब का हिस्सा भारत को जाता है वहाँ चाइना ने अपने नेवी के पड़ाव करवाकर भारत को इस हिस्से से भी दूर रखा है। चाइना को आ जाकर बांग्लादेश का था कि वो भारत की हिमायत ना कर दे, लेकिन भारत ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और बांग्लादेशी ट्रेड को अपने मुल्क में कम टैरिफ देकर बांग्लादेशी ट्रेड को सख्त नुकसान पहुँचाया। और इसके बाद बांग्लादेशी ट्रेड मिनिस्टर की भी भारत मुखालिफ बयान सामने आए। इसके बाद चाइना ने क्या किया कि बांग्लादेश में $30 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। इसके इस कदम से बांग्लादेश की हिमायत भी उसे मिल गई। चाइना ने भूटान से भी कुछ मुआहदे इस तरह के करके उसे अपने साथ मिला लिया, और अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि भूटान ने भारत का पानी बंद कर दिया है, जिससे भारत की स्टेट आसाम के कोई 25 देहात पानी से महरूम हो चुके हैं। और याद रहे कि आसाम से ही भारत को सरकार को बगावत के मसाइल दरपेश रहे हैं माजी में भी, जबकि भारतीय रियासत आसाम के लोग अपने एहतजाज से हुकूमत पर ये प्रेशर डाल रहे हैं, ये जोर डाल रहे हैं कि भारतीय गवर्नमेंट भूटान पर प्रेशर डाले और पानी खुलवाए ताकि आसाम के लोग खुश्क साली का शिकार ना हो जाएं। देख लें, भारत जो पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाह था, जो चाहता था कि पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाए, वो खुद कितने ज़बरदस्त शिकंजे में आ चुका है। जाते जाते ये भी बताता चलूँ कि चाइना ने भारत के एक और हमसाये को भी अपने साथ मिला लिया है। जी नाजरीन, चाइना ईरान को भी 40 अरब की सरमायाकारी करके अपने साथ मिला चुका है। भूटान के ज़रिए भारतीय रियासत आसाम का पानी बंद करवाना और आसाम से ही बगावत के खदशात का माजी में होना भारत के लिए एक ख़तरे की घंटी से कम नहीं, जिसे बेवकूफ़ मोदी सरकार जितना जल्दी समझ जाएगी उसका उतना ही कम नुकसान होगा। भारत अब इर्द गिर्द से इतने बुरे तरीके से घिर चुका है कि इसका बच निकलना मुश्किल है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि भारत का टुकड़ों में बंटना भी नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि खालिस्तान की तहरीक ऑलरेडी उरूज पकड़ गई है। खोजी की खबर से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए खोजी की खबर को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।